अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ द सैफुल्लाह जमाली और आज हम जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 8 कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10 का लास्ट जो है वो न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 10 जो कि मैट्रिक क्लास का फर्स्ट चैप्टर काउंट होगा, ये मैट्रिक क्लास का ही प्रॉब्लम है। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए, इस न्यूमेरिकल नंबर 8 जो हम आज कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 to 7 किए थे वो इससे थोड़ा बहुत मुख्तलिफ थे, ठीक है। उसमें जस्ट फ्रीक्वेंसी के फार्मूला, टाइम पीरियड के फार्मूला और वेव स्पीड के फार्मूला यूज़ होते थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है जो सिंपल पेंडुलम के साथ, जो कि इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर सा जिसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल पेंडुलम की जो लेक्चर है वो। ये प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है, सिंपल पेंडुलम से। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम कहता है कि अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। एक सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम है। ऑसिलेटिंग मीन्स बैक एंड फॉरवर्ड मूवमेंट वाला जो ऑसिलेशन है, जिसका अगर मैं पिक्चर बनाऊँ यहाँ पे, तो इस तरीके से एक ऑसिलेटिंग हमारे पास मास है, ठीक है। ये इस तरीके से है। इसका जो लेंथ है ये हमारे पास गिवन है। ये जो लेंथ है इसका वो है 80 सेंटीमीटर। इसका 80 सेंटीमीटर लेंथ है। उसके बाद क्या कहता है कि कैलकुलेट्स इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सिंपल पेंडुलम को अगर आप सर्टेन हाइट पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट करके फिर वापस जाएगा। सो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके या ऑसिलेटिंग करके जब वापस जाएगा तो इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड फाइंड करना है, और दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है इस प्रॉब्लम से। जबकि जी की जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हम डाटा बना लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होगा। ए सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ जो हमारे पास गिवन है दैट इज़ 80 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर की वैल्यू हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे 100 से। सो 80 डिवाइड बाई 100 यू गेट 0.8 मीटर, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी जो टाइम पीरियड फाइंड करेंगे सिंपल पेंडुलम का, तो वहाँ पे एक फैक्टर यूज़ होता है पाई, और पाई भी हमें गिवन है, जो कि इसकी वैल्यू है 3.14, जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, लेकिन आपको याद करना है जब भी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे पाई की वैल्यू यूज़ होगी, दैट इज़ 3.14। सो दो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं। एक हमें फाइंड करना है पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करना है वो है फ्रीक्वेंसी एफ हमें कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, जब भी सिंपल पेंडुलम का हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो इसका जो फार्मूला है वो है T इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल L ओवर G। L इज द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G की वैल्यू क्या है? G बेसिकली ये जो G है ये इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ज़मीन की वजह से, ज़मीन के अट्रैक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है दैट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फार्मूला से हम T फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल L ओवर G। अगर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये होगा T इज इक्वल टू 2 एज इट इज़। पाई की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल यानी कि अंडर रूट L की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है दैट इज़ 0.8 डिवाइड बाय G, और G की जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमारे पास गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी फिक्स वैल्यू है G का भी, तो हमने यहाँ पे पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद हम क्या करते हैं कि T इज इक्वल टू विदाउट जो रेडिकल वाले जो वैल्यूज़ हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसकी जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल एज इट इज़ है। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें आपस में तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.081। अगेन T इज इक्वल टू 6.28 एज इट इज़ है। सो इस वैल्यू का अगर हम रेडिकल निकालें कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास होगा 0.284। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें टाइम मिलेगा 1.783 सेकेंड्स। अब ये वैल्यूज़ बिल्कुल एज इट इज़ आपके पास बुक में जो वैल्यू है वो है 1.79। देखिए ये जो फ्लक्चुएशन जो वैल्यू में थोड़ी बहुत आते हैं वो बेसिकली कैलकुलेशंस के हिसाब से आते हैं।
जब आप कैलकुलेटर में जो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो जो रिज़ल्ट में आपको सपोज़ करें कि 0 के बाद, बल्कि पॉइंट के बाद अगर आपको 8 डिजिट्स मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आप 8 डिजिट नहीं लेंगे, वहाँ पे मैक्सिमम 2 और 3 लेंगे। तो उसके बाद इस वजह से यहाँ पे जो वैल्यू में लिटिल बिट डिफरेंस आता है, लेकिन ये जो है इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो है आपका प्रॉब्लम गलत होगा। तो ये प्रॉब्लम एज इट इज़ काउंट होंगे 100% ट्रू। ओके, ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप मे बी ऐसे नहीं समझें कि वैल्यू आपका गलत आया है। सो ये तो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि जब इस पेंडुलम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगेन रिवर्स डायरेक्शन में जाते हुए जो भी टाइम लगता है दैट इज़ टाइम पीरियड, जो कि हमने फाइंड किया हुआ है। सेकेंड चीज़ जो हमें फाइंड करना है इस प्रॉब्लम से वो है फ्रीक्वेंसी। देखें रिक्वायर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो हम टाइम फार्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। अगर हम वैल्यूज़ पुट करें इसमें तो ये होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। टी की हमारे पास वैल्यू है 1.783। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.56 हर्ट्ज़। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट है, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। तो इससे हमारा जो लेक्चर यूनिट नंबर 10 है मैट्रिक फिज़िक्स का वो कंप्लीट हुआ। इसके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस प्लेलिस्ट पे, तो आप वहाँ पे ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके दरमियान, उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।